मैं हूं आपका दोस्त कौशल किशोर। मैं आपका स्वागत करता हूं के कंप्यूटर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी में एक नए वीडियो को। और आज जो हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो लेकर के आए हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का अगला वीडियो हम आपको लेकर आए थे पैराग्राफ और मार्जिन पे। आज हम आपके लिए एक बहुत ही सुंदर सा ऑप्शंस लेकर के आए हैं और वो ऑप्शंस है हमारा वर्ड आर्ट। हम जानेंगे कि ये वर्ड आर्ट होता क्या है और हम इसका बेहतर इस्तेमाल कैसे करेंगे और एक सुंदर डिज़ाइन कैसे बना पाएंगे। तो वर्ड आर्ट जो स्क्रीन पे आप वर्ड आर्ट लिखा हुआ देख रहे हैं, इसी तरह से सुंदर डिज़ाइन में वर्ड आर्ट को बनाया जाता है। तो वर्ड आर्ट को सुंदर बनाने के लिए इनके 3 पहलू होते हैं। आइए हम उनके तीनों पहलू पे बात करते हैं। पहला जो है वो हमारा फिल कलर है, यानी जो भी कलर हम वर्ड आर्ट के अंदर फिल करते हैं वो फिल कलर होता है। और कलर कितने तरीके से फिल करते हैं और इसका फुल सेटिंग क्या है वो हम आपको बताएंगे। अगला जो है आपका वो है लाइन कलर। फिल कलर के साथ साथ लाइन कलर का भी बेहतर तरीके से आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, जो आउटलाइन होता है उस आउटलाइन पे कैसे काम करेंगे, इसका भी फुल सेटिंग हम आपको बताएंगे। अगला जो वर्ड आर्ट को फाइनल टचअप देता है यानी कि कंप्लीटेशन करता है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन ही वर्ड आर्ट को बहुत ही आकर्षक और अट्रैक्टिव बनाता है। तो चलिए इन तीनों को हम बेहतर तरीके से सीखेंगे। लेकिन आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो हम बताने वाले हैं आपको फिल कलर के बारे में। ये फिल कलर क्या है और गहराई से समझेंगे फिल कलर के बारे में। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये रहा आपका MS वर्ड। आते हैं हम MS वर्ड के स्क्रीन पर। ये रहा हमारा ब्लैंक डॉक्यूमेंट। जैसे हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे हमारे स्क्रीन पर खाली पेज आ जाएगा। अब हम इसको बहुत सुंदर तरीके से निर्माण करेंगे। तो आइए आज हम आपके सामने में एक टेक्स्ट कलर का डिज़ाइन बना करके दिखाते हैं। इसके लिए आपको हम पिछले क्लास में बताए थे कि आप पेज लेआउट में जा सकते हैं। पेज लेआउट में जाने के बाद ओरिएंटेशन में जा सकते हैं और ओरिएंटेशन में जाने के बाद आप पेज के एंगल को रोटेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा और ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा। आपको सबसे पहले इंसर्ट में जाना है। यहाँ पर INSERT इंसर्ट मेन्यू दिया हुआ है। जैसे इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करेंगे इधर आपको एक ऑप्शंस मिलेगा जिस ऑप्शंस को बोलते हैं वर्ड आर्ट। जैसे आप वर्ड आर्ट ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे पहले से कुछ टेक्स्ट आपको मिलेंगे, डिज़ाइन जो ऑलरेडी प्री डिफाइन पहले से बना हुआ है। तो आप इनमें से किसी भी एक टेक्स्ट पर आकर के क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपके स्क्रीन पे योर टेक्स्ट हियर का एक बॉक्स आ जाएगा। योर टेक्स्ट हियर का मतलब है कि आप यहाँ पर किसी भी टेक्स्ट या अक्षर को लिखिए और उसको आप डिज़ाइन करिए। तो चलिए हम जानते हैं कैसे लिखेंगे। लिखने के लिए आप कीबोर्ड का सहारा लीजिए और आप यहाँ पे टाइप करिए। जैसे हम टाइप करते हैं ARYAVART आर्यावर्त COMMPUTER। ये रहा आपका आर्यावर्त कंप्यूटर। हम इसी को आज डिज़ाइन करके देखेंगे। डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहला एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आप ये जो आर्यावर्त कंप्यूटर लिखे हुए हैं इसके साइड में देखिए यहाँ पर एक लाइनिंग है जो डॉट 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 करके आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है। तो वर्ड आर्ट के अंतर्गत आपको जितना भी डिजाइनिंग करना है वो डिजाइनिंग उस डॉटेड पर आप क्लिक करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा ये लाइन। इसके बाद आप डायरेक्टली होम में आ सकते हैं और होम में आने के बाद यहाँ से ग्रो फॉन्ट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप ग्रो फॉन्ट का इस्तेमाल करेंगे आप लिखे हुए अक्षर के साइज़ को क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। बड़ा करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शंस होता है जिसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो फिलहाल अभी हम जस्ट यूज़ कर लेते हैं। इसका नाम है चेंज केस। आप किसी भी तरह से अपना टेक्स्ट या वर्ड को स्क्रिप्ट में आप लिखे हैं उस स्क्रिप्ट को अगर आपको अलग अलग लैंग्वेज में डिज़ाइन में बदलना है, जैसे सेंटेंस केस होता है, लोअर केस होता है, अपर केस होता है, कैपिटलाइज ईच वर्ड होता है, टूगल केस होता है, तो आपको क्या करना है, अपर केस में आना है। जैसे आप अपर केस पे क्लिक करेंगे आपके स्क्रीन पे जो लिखा हुआ वर्ड होगा वो अल्फ़ाबेट यानी कैपिटल रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर हम फील कलर का यूज़ करेंगे। तो फील कलर के लिए एक चीज़ ध्यान में रखना है आपको कि जब भी आप वर्ड आर्ट पर काम करेंगे तो जो ये वर्ड आर्ट आपके सामने में आर्यावर्त कंप्यूटर लिखा हुआ है, इस जगह पर आप देखिए यहाँ पर फॉर्मेट एक ऑप्शन है, FORMAT फॉर्मेट। ये जो फॉर्मेट ऑप्शंस है जब आप इस टेक्स्ट को एक्टिव रखेंगे तब ये शो करेगा, अन्यथा ये दिखाई नहीं देगा। तो ये कैसे पता चलेगा, तो जैसे आप बाहर आउटसाइड क्लिक करते हैं देखिए आपका यहाँ पर से व्यू है, डेवलपर है, बट फॉर्मेट ऑप्शंस दिखाई नहीं दे रहा है। इसका कारण ये होता है कि जब आप टेक्स्ट वर्ड आर्ट पर काम करते हैं तभी ये आपको
फॉर्मेट ऑप्शंस दिया जाता है। फॉर्मेट का मुख्य उद्देश्य सिर्फ वर्ड आर्ट के लिए डिज़ाइन किया गया है। जैसे आप वर्ड आर्ट पे आए, देखिए आपका फिर से फॉर्मेट आ चुका है। तो ये चीज़ें आपको समझनी बहुत आवश्यक है, ताकि कभी कभी जब आप कार्य करेंगे तो कार्य करने के दरमियान में आप फॉर्मेट को ढूंढते रहेंगे, वो आपको मिलेगा नहीं। इसका कारण ये होता है कि आप जो आर्यावर्त कंप्यूटर लिखे हुए हैं ये आपका एक्टिव नहीं है, डीएक्टिव मोड में है। और जब डीएक्टिव मोड में होगा तो नॉर्मल पेज में कर्सर होगा। इसके बाद जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पर आपका डॉटेड लाइन आएगा, डॉटेड लाइन पर क्लिक करेंगे, ये स्ट्रेट हो जाएगा। इसके बाद आप फॉर्मेट में आएंगे, जैसे आप फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर दो सेक्शन मिलेगा। एक इंसर्ट शेप्स का मिलेगा, तो ये सेक्शन का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। फिर शेप स्टाइल मिलेगा, इसका भी हमें स्टाइल उपयोग नहीं करना है। हमें जो उपयोग करना है वो उपयोग करना है हमको वर्ड आर्ट स्टाइल का। तो आइए वर्ड आर्ट स्टाइल को हम बेहतर तरीके से समझते हैं। इसके अंदर जो भी कुछ है टेक्स्ट डिज़ाइन दिया गया। अगर आप इन्हीं बने हुए डिज़ाइंस को रेडीमेड डिज़ाइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ बने हुए रेडीमेड डिज़ाइन है, आपको सिंपल दिखाया जा रहा है। अगर आप इस डिज़ाइन में चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ये डिज़ाइन चाहिए, ये डिज़ाइन चाहिए, ये डिज़ाइन चाहिए, ये डिज़ाइन चाहिए, आई मीन इनमें से यहाँ पर जो अवेलेबल है, जो आपको दिखाई दे रहा है, इनमें से किसी भी डिज़ाइन पर आप जाएंगे, वो डिज़ाइन बाय डिफ़ॉल्ट आप जो डिज़ाइन लिए हुए हैं, आप जो टेक्स्ट टाइप किए हुए हैं, उस टेक्स्ट के अंदर वो क्या होगा, फिल हो जाएगा। अगर आपको ये डिज़ाइन चाहिए तो आप जैसे प्रेस करेंगे वो उस डिज़ाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसका खासियत है। आई मीन ये जो डिज़ाइन है ये रेडीमेड है, यहाँ पर ऑलरेडी पहले से प्री डिफाइन बना हुआ है। लेकिन अब अगर हम चाहते हैं कि नहीं हम इसको खुद बनाना चाहते हैं, तो खुद से बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको फॉर्मेट सेक्शन पे आना होगा और यहाँ पर सेक्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पर जो ऑप्शंस देख रहे हैं आप, ये ए, ये जो ट्रिपल ए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हम आपको इसके बारे में बताना चाहते हैं कि पहला जो आपको दिखाई दे रहा है ये है आपका फिल कलर, और दूसरा है आपका आउटलाइन कलर, और तीसरा है आपका टेक्स्ट इफेक्ट। इन तीनों पे आप बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। इन तीनों पे हम अलग अलग तरीके से आपको गहराई से बताएंगे। तो आज जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है फिल कलर। जैसे आप फिल कलर पर क्लिक करेंगे आपके स्क्रीन पर एक सेक्शन खुलेगा, आप देख पा रहे हैं। इसमें से आप जिस भी फील्ड पर जाएंगे उस डिज़ाइन में आपका क्या होगा, आपका टेक्स्ट अलग अलग डिज़ाइन में कलर कन्वर्ट करने लगेगा। ये जो है ये एक सॉलिड कलर है, एक जैसा कलर। अगर आपको एक जैसा कलर चाहिए तो आप इसमें से किसी भी कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जो कलर पसंद आए आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको इसके डेप्थ में काम करना है तो आप सीधे चले आएंगे ग्रेडियंट में। जैसे आप ग्रेडियंट पर क्लिक करेंगे आपको आप जो पहले से कलर सेलेक्ट किए हुए रहेंगे उस कलर से रिलेटेड आपको बहुत सारा कलर यहाँ पर मिलेगा। डार्क में मिलेगा, सिंपल कलर, बेसिक कलर, कुछ मिक्स टाइप में कलर यहाँ पर आपको मिलेगा। इनमें से कोई भी कलर का आप इस्तेमाल अगर करना चाहें, अगर आपको लाइक हो जाए, पसंद आ जाए तो आप उपयोग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम इसका पूरा डेप्थ कलर पे काम करेंगे, जैसे हमने आपको बताया कि आज हम आपको जो बताने वाले हैं वो बहुत ही डेप्थ में आपको बताने वाले हैं कि कैसे हम वर्ड आर्ट के अंतर्गत फिल कलर का उपयोग करेंगे। तो ये रहा हमारा मोर ग्रेडियंट कलर। यहाँ नीचे मोर ग्रेडियंट ऑप्शंस आपको मिलेगा, दिख रहा होगा। जैसे आप मोर ग्रेडियंट पर क्लिक करेंगे तो आपके लेफ्ट साइड स्क्रीन पर, सॉरी लेफ्ट नहीं राइट साइड स्क्रीन पर एक सेक्शंस खुलेगा। यहाँ पर एक सेक्शंस दिख रहा होगा आपका, इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर फॉर्मेट शेप्स। अब इस फॉर्मेट शेप्स में यहाँ पर जो वर्क होगा यहाँ पर भी ट्रिपल ए आपको मिलेगा, ट्रिपल 1A 2A 3A, यहाँ पर भी ट्रिपल ए है। यानी ये ट्रिपल ए जो है ये टोटली फिल पर काम करता है। यानी ये टेक्स्ट फिल है, ये आउटलाइन है, ये आपका इफेक्ट है। तो हमको टेक्स्ट फिल पे काम करना है। तो जैसे आप नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है टेक्स्ट फिल। अब टेक्स्ट फिल के अंतर्गत यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नो कलर है, सॉलिड कलर है और ग्रेडियंट कलर है। अब ग्रेडियंट कलर में यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेगा कलर का, इसके बाद मिलेगा ट्रांसपेरेंट का। ट्रांसपेरेंट क्या होता है कि आप जो भी कलर लेते हैं उसको कितना आप ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। यानी अगर डार्क है तो आप उसको जितना भी धुंधला करना चाहें, ये ट्रांसपेरेंट यहाँ से क्या किया जाता है, कम और ज़्यादा किया जाता है। तो इसका इफेक्ट आपके अक्षर पर पड़ता है। इसके बाद ये है कलर सेक्शन। आप अगर डायरेक्टली कलर सिर्फ चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके बहुत इजी वे से जो कलर आपको बताए वहाँ से उस कलर को आप बहुत इजी वे से यहाँ से बदल सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर जो आए हैं सिर्फ कलर बदलने के लिए नहीं आए, कुछ डेप्थ में जानकारी पाने के लिए आए हैं कि और भी बेहतर तरीके से इस पर काम कैसे किया जाता है। तो बेहतर तरीके से काम करने के लिए आप थोड़ा सा उपयोग करेंगे क्या, आप जो टेक्स्ट लिए हुए हैं इस टेक्स्ट का फॉन्ट साइज आपको चेंज करना है। चेंज करने के लिए आप होम पर आएंगे, यहाँ पर होम दिया हुआ है। जैसे आप होम पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका फॉन्ट स्टाइल दिया हुआ है, इसमें से कोई भी फॉन्ट स्टाइल आप चुन लेंगे। ऐसा स्टाइल जो थोड़ा बोल्ड हो, जो आपको दिखाई दे स्क्रीन पे साफ साफ। जैसे देखिए ये हमने एक स्टाइल को चुन लिया है,
अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमको ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो दिखाई देने के बाद अब इसके अंदर जो हम इफेक्ट वगैरह डालेंगे फील कलर का, सॉलिड कलर तो आप देख ही चुके हैं, अब ग्रेडियंट कलर के सेक्शन में आते हैं। जैसे ग्रेडियंट कलर में आएंगे आपको इसके अंदर बहुत सारा डेप्थ मिलेगा। देखिए यहाँ से डेप्थ आपका चालू हो जाता है। डेप्थ क्या, तो सबसे पहले आपको बोलता है कि यहाँ पर कुछ प्रीसेट कलर है, अगर आप चाहें तो इन प्रीसेट कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस भी कलर पे यूज़ करना चाहें, बस सिर्फ आप क्लिक करेंगे वो कलर उसके अंदर फिल हो जाएगा। पहला इस तरह से, फिर दूसरा कलर अगर आप डालना चाहते हैं तो आप दूसरा डाल सकते हैं, फिर आप तीसरा कलर डालना चाहें तो आप तीसरा कलर डाल सकते हैं। आई मीन इस तरह से आप जो भी कलर इसके अंदर डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। अब सवाल होता है क्या है कि इन कलर्स में कुछ वेरिएशन आप कर सकते हैं। कैसे वेरिएशन कर सकते हैं, तो यहाँ पे टाइप दिया हुआ है लाइनर, यानी जो कलर आएगा उसके अंदर लाइन लाइन में रहेगा, ठीक है। अब राउंडेड है, आपका जो कलर होगा ये राउंडेड इफेक्ट इसके अंदर पड़ेगा। अब इसके अंदर कुछ इफेक्ट डिजाइन दिया हुआ है यहाँ पर, कुछ अलग अलग टाइप्स का राउंडेड इफेक्ट में। इसको आप गहराई से समझने के लिए क्या होता है कि अभी जो आप देख पा रहे हैं तो आपको शायद उतना गुड लुकिंग नहीं दिख पा रहा होगा। इसका कारण ये है कि सब सिमिलर कलर है। तो आप यहाँ से क्या करते हैं, जैसे आप यहाँ पर आएंगे इसके नीचे एंगल सेक्शन से जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर गौर करने वाला है, ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत गौर करने वाला है। यहाँ पर देखेंगे ये भी एक ग्रीन कलर है, ये भी एक ग्रीन कलर है और ये भी एक ग्रीन कलर है। क्योंकि जब हम यहाँ पर कलर सिलेक्शन कर रहे थे तो यहाँ पर कलर सिलेक्शन का कुछ नियम दिया हुआ है, या तो आप ब्लू ले सकते हैं, या फिर रेड में ले सकते हैं, ग्रीन में ले सकते हैं, ऑरेंज में ले सकते हैं, आसमानी में ले सकते हैं। ये आपका क्या है कि बहुत ही लाइट है, आप यहाँ से डार्क में ले सकते हैं, यहाँ से डार्क सेक्शन में भी आप जा सकते हैं। यहाँ से किसी भी कलर के डार्क सेक्शन में जाएंगे तो डार्क दिखेगा। जैसे आप डार्क सेक्शन में आएंगे फिर यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है नंबर 1 2 3 4, ये एक पॉइंट है, इन सभी पॉइंट्स में कलर है। तो सभी कलर जो है डार्क से रिलेटेड है, तो सभी रेड में ही है। आप इसमें वेरिएशन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो आप नंबर 1 पर क्लिक करिए, ये पहला पॉइंट हो गया, उसका कलर यहाँ पर दिखेगा। ये आपका दूसरा पॉइंट है, यहाँ पर दिखेगा। फिर तीसरा पॉइंट है, यहाँ पर दिखेगा। अब इसमें हम कलर वेरिएशन करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट्स पर क्लिक करते हैं। जैसे पहला पॉइंट्स पर क्लिक करेंगे ये कलर सेक्शन हमको यहाँ पर दिखेगा। यहाँ से अगर हम चाहें कि नहीं हम बीच में ग्रीन कलर मिक्स करना चाहते हैं, जैसे हम ग्रीन कलर लेंगे, आप देखिए आपका एक साइड से ग्रीन कलर मिक्स हो गया। फिर इस पर आप क्लिक करिए दूसरे सेक्शन पर। दूसरे सेक्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ जाइए। यहाँ से मान लीजिए हमको इसके अंदर येलो कलर फिल करना है। जैसे हम येलो पर क्लिक करेंगे, देखिए येलो का इफेक्ट आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। फिर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगला पॉइंट पर, इसके बाद अगला मान लिया जाए मैं एक डिफरेंट कलर लेना चाहता हूँ। जैसे डिफरेंट कलर लिए, उसका डिफरेंट कलर का इफेक्ट उसके अंदर आ गया। फिर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस कलर को भी यहाँ से हम चेंज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये कलर मेरा ऑरेंज हो जाए। जैसे हम ऑरेंज कलर पर क्लिक किए, ऑरेंज देखिए अभी टोटली इसका डिज़ाइन क्या हो गया, वो चेंज हो गया। तो ये सारा चीज़ इसी पे निर्भर करता है। अगर आप चाहते हैं नहीं बहुत सारा कलर वेरिएशन हम इसके अंदर में डालेंगे, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर गौर से देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर एक है प्लस एडिशन, यानी मल्टी कलर और ऐड कर सकते हैं, और ये है रिमूव, यानी कि इसके अंदर अभी 4 कलर वर्क कर रहा है, ग्रीन, येलो और ये आप क्या कह सकते हैं इसको बैगनी कलर, और ये ऑरेंज कलर, यानी कि आप 4 कलर पे काम कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम 5वां कलर पर काम करें, तो यहाँ पर आप क्लिक करिए। जैसे क्लिक करिएगा आपका 5वां सेक्शन आ जाएगा। उस सेक्शंस को आप कहीं पर भी उठा करके ऐसे करके सेट कर सकते हैं। जैसे आप सेट करेंगे या इधर उधर करेंगे तो आपको कलर वेरिएशन में, चेंजिंग में परिवर्तन आएगा। तो आप यहाँ से जैसे उठाएंगे और ऐसे करके बगल कर लेंगे, और इसका कलर अगर आप चेंज करना चाहेंगे तो आप यहाँ पर क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद कोई अदर कलर इसके अंदर लेकर के डाल दीजिए। जैसे कोई अदर कलर लेंगे, कलर चेंज हो जाएगा आपका इस तरह से। अगर आप चाहेंगे कि नहीं हमको इसमें से सिर्फ एक ही कलर रखना है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक एक करके सारे कलर्स को आप क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। जैसे आप इरेज करते जाएंगे, सारा कलर लास्ट में इरेज हो जाएगा और आपके पास सिर्फ एक कलर बचेगा। तो आपको यहाँ से क्या करना है, सिलेक्शन कर लेना है और डिलीट कर देना है। जैसे डिलीट करेंगे तो अब सवाल होता है क्या है कि यहाँ पर 2 कलर हमेशा वर्तमान रहता है, बाकी ज़्यादा कलर आप ऐड कर सकते हैं। 2 कलर का क्या कॉम्बिनेशन है, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो हम सॉलिड कलर पर काम नहीं कर रहे हैं। सॉलिड कलर का काम होता है एक कलर, ग्रेडियंट का काम होता है मिक्स, यानी जब तक एक से अधिक कलर नहीं होगा तब तक ये मिक्स किस प्रकार होगा। तो ये आप समझ पाए यहाँ पर कि यहाँ पर हम कलर ऐड कर सकते हैं और कलर रिमूव कर सकते हैं। तो अभी मात्र 2 कलर दिख रहा है, अब हम चाहते हैं और कलर ऐड करें, और कलर ऐड करें। तो हम यहाँ पे ऑलरेडी कलर ऐड कर चुके हैं। अब ऐड करने के बाद क्या होता है कि सारा कलर एक ही जगह पर आता है, तो इसको आपको सेट करना पड़ेगा। ऐसे माउस से क्लिक करके आपको एक पॉइंट देना होगा कि यहाँ पर एक पॉइंट हमने बनाया, फिर हमने यहाँ पर एक पॉइंट बनाया,
फिर हमने यहाँ पर एक पॉइंट बनाया। हम इस पर और भी डेप्थ में बात करेंगे, अभी कुछ चीज़ें हैं बहुत सुंदर, आप गहराई से नोट करिए, इसको ध्यान से देखिए। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया तो आप दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं। फिर आप इस पर क्लिक करिए इस पॉइंट पर और यहाँ पर आइए और इसके कलर वेरिएशंस को आप यहाँ से चेंज करिए। अभी हम बहुत सुंदर तरीके से आपको बहुत सारा चीज़ बताने वाले हैं। फिर यहाँ पर आइए और इसका फिर से कलर को एक बार गहराई से आप इसको क्या करिए, चेंज करिए। जैसे हम चेंज किए तो ये देखिए ये कुछ डिफरेंट कलर में डिज़ाइन हो गया। अब डिफरेंट कलर में डिज़ाइन होने के कारण क्या है कि अब इसको अलग अलग लुक में हमको चेंज करना है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसमें जो कलर है वो सीधा ऐसे ऐसे दिख रहा है, ये एक सीधा लाइनिंग में दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए कुछ सेक्शन डिज़ाइन किए गए हैं। आप लाइनर में आएंगे तो लाइनिंग डिज़ाइन में आएगा। लाइनिंग किस टाइप में रहेगा तो यहाँ पर कुछ एंगल बनाए गए हैं। देखिए ये बहुत गहराई से देखने वाला चीज़ है, इसको ध्यान दीजिएगा। हम आपको उस पर बहुत डेप्थ में बताने वाले हैं कि कितना प्रकार का ऑप्शन है और कितना एंगल में आप बने हुए वर्ड आर्ट का इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सीधा लाइनिंग में रहे तो ऐसे क्लिक करिए, आपका सीधा लाइनिंग में आएगा। फिर आप यहाँ पर क्लिक करिए। इसके बाद आप चाहते हैं कि नहीं हमको कॉर्नर डिज़ाइन में डालना है तो आपका इफेक्ट कॉर्नर डिज़ाइन में आएगा। फिर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर आप बोलेंगे कि लेफ्ट कॉर्नर, राइट कॉर्नर, जैसा भी पोजीशन, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में आप ले सकते हैं, जैसा चाहें ऐसा डिज़ाइन आप कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ से। ये सारा आप फील कलर पे काम कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर और भी कई तरह के डिज़ाइन दिए गए हैं। नंबर 1 पहला लाइनर है, तो दूसरा आपका राइडल है, यानी राउंडेड टाइप में सर्कल डिज़ाइन में आपको यहाँ पर दिखेगा डिज़ाइन। आप यहाँ चाहें इस तरह से इंद्रधनुष डिज़ाइन में इस तरह से आप कलर बना डिज़ाइन ले सकते हैं। फिर आप चाहें तो अपोजिट टाइप आप डिज़ाइन ले सकते हैं, आपका अपोजिट डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। फिर आप राउंडेड ले सकते हैं कि नहीं मेरा बीचों बीच एक सेंटर पॉइंट बनना चाहिए, तो उस तरह से आप यहाँ पर इन सभी में से जिसका भी इस्तेमाल आप करना चाहें कर सकते हैं। साथ ही साथ और 2 सेक्शंस दिया हुआ है, हम इसको उसको भी दिखा दें। ये एक आपका और एक डिज़ाइन है, देखिए यहाँ पर ये आपका डायमंड डिज़ाइन टाइप में आपको दिख रहा है। यहाँ पर इसका भी एक अलग अलग एंगल है, ये भी एक बहुत सुंदर डिज़ाइन में काम करता है। फिर इसके बाद आ जाइए पाथ। ये एक पाथ है जो एक एंगल पॉइंट्स को दर्शाता है। ये डायरेक्टली आपके स्क्रीन पर वन टाइम एक ही बार में काम करता है, ये सिंगल पाथ में काम करता है। तो इस तरह से आप देख पाए ये रहा आपका बहुत सारा पाथ कलर। तो इस तरह से आप जो भी कलर डिज़ाइन आप यहाँ पर चाहें चुनने के लिए तो चुन सकते हैं और चुनने के बाद आप उसको डाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका अलग अलग मिक्स कलर आप यहाँ से ले सकते हैं। लेने के बाद आप उसको अलग अलग प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरा आपका क्या है कि लिए गए कलर को आप अलग अलग डिज़ाइन में ले सकते हैं। चौथा पांचवा आपका ये हो गया कि आप यहाँ से बहुत सारा कलर ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद आप यहाँ से मिक्स कर सकते हैं। अब अंतिम आपके लिए जो यहाँ पर ऑप्शंस बचता है वो बचता है आपका पोजीशन। यहाँ से आप किसी भी कलर के पोजीशंस को कम और ज़्यादा करके अलग अलग एंगल में सेट कर सकते हैं। दूसरा चीज़ होता है यहाँ पर क्या, ट्रांसपेरेंट, किसी भी कलर को आप कम और ज़्यादा रख सकते हैं। आप अगर चाहें तो यहाँ से किसी भी कलर के पावर को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरा और एक चीज़ होता है वो है ब्राइटनेस। ये है अंतिम, आप किसी भी पॉइंट के कलर का डार्कनेस पॉइंट को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और ब्राइटनेस को आप कम कर सकते हैं। इस तरह से आप सेट करके आप बने हुए टेक्स्ट को एक सुंदर डिज़ाइन में, वर्ड आर्ट डिज़ाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये रहा आपका फिल कलर। आप कितना बेहतर तरीके से सीख पाए इसके लिए आप कमेंट करिए। कमेंट में आप हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए यूज़फुल रहा हो, आपको कुछ बेहतर सीखने को मिला हो, तो इसके लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।